नहीं, एग्रेशन का मतलब होता है निडर होकर, निष्पक्ष होकर झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। देखिए, भाषण देना हमारा सिद्धांत नहीं रहा है। एक सवाल, आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग धरने बैठे हैं, आज सीजीएल के जेएसएससी कार्यालय के बाहर लोग धरने पर बैठे हैं। आंदोलन रोज होता है, लेकिन जयराम महतो एक 50 लड़कों के आंदोलन से आज सीएम का फेस बन के कैसे सामने आया? इस सवाल का उत्तर कोई दे। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है, जयराम महतो क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी, जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। साफ शब्दों में झारखंड चाहता था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? देखिए, जैसा कि छात्रों के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो एविडेंस, साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो प्रथम दृष्टि से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार भी जो सीजीएल का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और मुझे लगता है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुआ था, अगर उसका जो लोग दोषी हैं, अगर वे दोषी लोग पकड़े जाते हैं, अगर उन पर कार्रवाई होती, तो शायद इस बार उनका मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने एसआईटी का गठन किया, आपने समय मांगा, आपको समय मिला, उसके बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुई थी, जो 28 जनवरी 2024 को जब इसका एग्जाम हुआ था, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपका कठोर निर्णय ना ले पाना गवर्नमेंट का, आपका क्विक डिसीजन ना ले पाना उन लोगों का मनोबल को बढ़ा रहा है। हमने कोल माफिया सुना था, हमने लैंड माफिया सुना था, अब यहाँ पेपर माफिया जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इस पर आप मौन नहीं रह सकते हैं। ये तो आपको तय करना होगा, इस बात को आपको मानना होगा। क्योंकि पिछली बार हमारे ही 15 साथियों पर एफआईआर हुआ था, आज भी उस मुकदमे के कारण हमारे प्रत्याशी रांची के हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जेल गए, उसी मुकदमे के कारण गए थे। तो जाहिर सी बात है, वो हाईलाइट तभी हुआ जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी थे, एसआईटी का गठन हुआ। लेकिन आज परिणाम और निष्कर्ष आपके सामने क्या है? यानी आप लोग उन माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य आप स्वयं कर रहे हैं। तो ये तो आपको तय करना है कि आप छात्रों के साथ हैं या पेपर माफियाओं के साथ है, ये सरकार को आके तय करना है। यदि आप पेपर माफियाओं के खिलाफ हैं, तो पिछली बार जो आपने एसआईटी का गठन किया था, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, दोषी कौन लोग हैं, वो कटघरे के पीछे कब होंगे, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। सीजीएल जेएसएससी के तमाम 6 लाख अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जयराम महतो किसके साथ ज्यादा स्टेबल फील करेंगे, कंफर्टेबल किसके साथ, एनडीए की तरफ या इंडिया अलायंस? हम लोग अकेले ठीक हैं सर। चुनाव के बाद भी सर, चुनाव के बाद क्यों? हम लोग जनता से हम लोग आशा और अपेक्षा रखें कि हम लोग को अकेले इतनी ताकत दी जाए कि इस राज्य के लिए बेहतर और भला कर सकें। तो आप एक ऐसी सीट पर लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद जो भी स्थिति हो आप कहीं नहीं जा रहे? जी, हम लोग लगभग 70 सीटों से आवेदन मिला है, वहाँ तो लड़ना ही लड़ना है। बाकी सीटों पर अगर अच्छे प्रत्याशी दमगर मिले तो निसंदेह हम लोग 81 सीटों तक पहुंचेंगे और चुनाव लड़ेंगे। मेरा सवाल जयराम जी से है कि अक्सर वो अपनी जनसभा में मारने काटने की बात करते हैं, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हम भी एक पढ़ा लिखा छात्र हैं और वर्तमान में पीएचडी का स्कॉलर हैं। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद से इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रहे हैं। और बिल्कुल आज से 2 साल पहले मेरा ना ये कैरेक्टर था, ना मेरा यह व्यवहार था, ना मेरा ये स्वरूप था। लेकिन यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर आक्रामकता आई है, यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ हिंसक विचारधारा आई है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, खुले मंच पे स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बात बताइए, यहां जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जब मैंने, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी बातों को कहा जिनमें हिंसा प्रतीत हो रही है, लेकिन उस बात को समर्थन करने वाले 99% होते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल आपको मेरा बागमारा का वो वीडियो क्लिप पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक बोतल को टेबल में पटक रहा हूं। उस वीडियो को जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे मानते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, लेकिन 99% लोगों ने कहा कि नहीं ये सही है, ये लड़का ठीक कर रहा है। अब सवाल ये है
कि ठीक है मेरी बातों में हिंसा है, लेकिन हिंसा की विचारधारा को 99% लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, ये इस राज्य का सबसे बड़ा कारण है। यानी इसका कारण यह है कि आज एक आम व्यक्ति लोकतांत्रिक भारत में, अलग झारखंड राज्य में, स्वतंत्र भारत में इतना दबाया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, इतना उसका दमन, इतना दोहन किया जा रहा है, उसके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है कि मेरे इन विचारों को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। उदाहरण के लिए जो बाघमारा को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, जिस मेरे वीडियो को आज पूरे देश में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। वहां बीसीसीएल की एक योजना है, बीसीसीएल खनन का कार्य करती है। ये आपको भी मालूम है कि अब सारी कंपनियां टेंडर देती है। वहां टेंडर दिया है संजय उद्योग को और खेमका कंपनी को। वहां जो मजदूर हैं 2018 से काम कर रहे हैं, यानी 6 साल है, 6 साल से उनका वेतन वही का वही है। और सबसे ताज्जुब और हैरत की बात है कि उनका एचपीसी वेतन 32,000 होता है। ताज्जुब कीजिएगा और लोकतंत्र के होने पे शर्म भी कीजिए, उनको 6,000 वेतन मिलता है। उससे भी ताज्जुब की बात है कि ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है कि ये किनके वर्कर हैं, और ना ही खेमका और संजय उद्योग जिम्मेवारी ले रही है ये किनके वर्कर हैं। उससे भी ताज्जुब की बात है, उनको जो पेमेंट मिलता है 4,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, वो पेमेंट ना बीसीसीएल दे रही है, ना संजय दे रही है, ना खेमका दे रही है। तो बताइए किसका खून नहीं खोलेगा। मैं बनावटी इंसान नहीं हूं। उस मीटिंग में 52 मिनट डिस्कशन हुआ था, मैंने 52 मिनट के बाद मुंह खोला था, और ये तो मीडिया चल रही थी और कैमरा में कैच हो रहा था, इसीलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका। मां कसम हम किसी के मुंह में पटकते, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। यही विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में एक कंपनी, एक एजेंसी ने टेंडर लिया है, मजदूरों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ रिजिग्नेशन लेटर पे साइन करा गया। इस भारत में कहां होता है यार। मैं आक्रामकता की बातें करता हूं, कारण कौन है? रिजिग्नेशन लेटर में साइन कराया गया है, कौन देगा उत्तर? भारत देश में 4 स्तंभ है कहने को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ज्वाइनिंग, ताजुब की बात है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है और उनको साइन भी करा लिया है। क्या बोलते हैं आप? रिजिग्नेशन लेटर, रिजाइन लेटर में भी साइन करवाया गया है। और एक घटना गोमिया की, जब मेरा सभा था बेरमो में, वो लड़का आया, उसने कहा कि जो एजेंसी है उनको पेमेंट देना होता है 20,000, लेकिन मेरा शर्त है उनका कि 20,000 आपके अकाउंट में देंगे, आपको 8,000 रिटर्न करना होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। उसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप बनावटी लोग हैं, असल लोग नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे अंदर की आक्रामकता कम हो, आप चाहते हैं मेरे अंदर की उग्र भावना कम हो, तो आज प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आज माननीय मंत्री दीदी बैठी हैं, आज माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री 3 मंत्री बैठे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे, सांसद महोदय बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलहाल पालनहार है बैठे, आज विधायक मैडम बैठी हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं। ये लोग तय करें कि इस प्रकार का जुल्म, शोषण, अत्याचार एक आम व्यक्ति पे, यानी जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जयराम महतो प्रेम की कविताएं लिखेगा, इनकलाब की बातें नहीं करेगा। जी बिल्कुल, चूंकि सवाल ही ऐसा था संजय भैया कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो जवाब है उसमें भी मेरा एक रिएक्शन है कि आप नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो भीड़ तो हत्या कर देती है, मॉब लिंचिंग कर देती है, तो भीड़ को सही नहीं ठहराया। देखिए, अगर आज तक हम 2.5 सालों से भारत के इतिहास में, झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, बिना बुलाए किसी राजनीतिक दल के अखाड़े में ये भीड़ नहीं होती है। एक ढेला अगर चला हो तो बता दीजिए, भीड़ को नियंत्रण करने आता है। और ये शौक नहीं है, किसी का शौक नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। हर कोई, अरे हम तो नहीं, एग्रेशन से अगर अच्छा काम हो रहा है, अगर एग्रेशन से किसी का भला हो रहा है तो एग्रेशन होना चाहिए। आखिर एग्रेशन शब्द बना ही क्यों है? नहीं, माफी की आवश्यकता नहीं है, नहीं माफी की आवश्यकता नहीं है। आपने हमें मंच पे मौका दिया, इसके लिए आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। लेकिन संजय जी, आपसे जब हम मिलेंगे राजेश ठाकुर जी की उम्र में, जब आपसे हम मिलेंगे दीपिका दीदी की उम्र में, तो शायद एग्रेशन कम होगा। आप एक 29 साल के युवा से मिल रहे हैं और एग्रेशन ना हो, ये उचित नहीं।